इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़ और न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन की शुरुआत जयपुर की खबर के साथ। जीडी के 2 भवनों में फॉल सीलिंग गिरी है। देखिए, बारिश का पानी आने से फॉल सीलिंग गिरी। आपको बता दें कि नागरिक सेवा की 3री मंजिल पर फॉल सीलिंग गिरी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रही है। इसके अलावा जीडी के भवन में भी गिरी फॉल सीलिंग और प्रथम मंजिला पर रूम नंबर 110A में ये फॉल सीलिंग गिरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जयपुर से, जहां पर देखिए जेडी के 2 भवनों में फॉल सीलिंग गिरी है। बारिश के पानी के आने से ये फॉल सीलिंग यहां पर गिरी। नागरिक सेवा की 3री मंजिल पर फॉल सीलिंग गिरी। इसके अलावा जेडी के भवन में भी फॉल सीलिंग गिरी है। प्रथम मंजिल पर रूम नंबर 110A में ये फॉल सीलिंग गिरी है। अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, देखिए, जानकारी मिली है कि फॉल सीलिंग यहां पर गिरी है। जीडी के 2 ऐसे भवन जहां पर फॉल सीलिंग गिरी। विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, साथ ही तस्वीरें भी जरा दिखाएं। इंदु, हम यहाँ जेडी के नागरिक सेवा केंद्र की 3री मंजिल पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉल सीलिंग है वो किस तरह से गिरी है। ये फॉल सीलिंग जब गिरी थी तब शुक्र है यहाँ पर कोई था नहीं, कोई भी स्टाफ था नहीं तो जो है हादसा हो सकता था। लेकिन ये फॉल सीलिंग जो गिरी है, यहाँ पर बारिश का पानी आया, उस बारिश के पानी के आने के कारण ये फॉल सीलिंग गिरी है। और यहाँ का जो स्टाफ जो है बैठता है, उनका ये कहना है कि जब पिछले दिनों भी 5-7 दिन पहले भी जब बारिश आई थी तब भी फॉल सीलिंग गिरी थी, लेकिन जेडी की ओर से कोई उपाय नहीं किए गए थे। और अब ये दूसरी बार ये फॉल सीलिंग गिरी। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो ऊपर का जो छत है उस पे फॉल सीलिंग जो की हुई है वो गिरी है, और उसका नीचे जो मलबा है नीचे आके पड़ाया ये फॉल सीलिंग के टुकड़े आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो जेडी का जो नागरिक सेवा केंद्र है का जो भवन है, ये नागरिक सेवा केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर चलता है और ये 3री मंजिल है। 3री मंजिल पे जगह जगह यहाँ पर पानी जो है रिस रहा है, बारिश का पानी रिस रहा है। जो कैमरा पर्सन सुरेंद्र वो आपको दिखा रहे हैं कि आगे जहां कैमरा लगा हुआ है वहां पर भी किस तरह से पानी का रिसाव चल रहा है। ये जेडीए की बिल्डिंग है, जिस जेडीए पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है कि वो जो जल भराव की समस्या से निजात दिलाए, उसी जेडीए के खुद के भवन में ये स्थितियां हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सीलन आई हुई है और किस तरह से लीकेज जो है लगातार यहाँ पर चल रहा है। और जो जूम करके कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि आगे की जो ये देखिए, ये पानी भी जो है यहाँ पे जेडीए के उसमें आ रहा है, जहाँ पे जगह जगह सीलन है। और इसके अलावा इस जो ये जहाँ पर स्टाफ बैठते हैं उसके अलावा बाहर की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पानी लगातार ये जो है लगातार यहाँ से पानी गिर रहा है। तो देखा जा सकता है किस तरह से जेडीए की हालत है। और इससे भी ज्यादा हालत जो मुख्य भवन की हम बात कर रहे हैं, कमरा नंबर 110A, वहां पर भी पानी, वहां पे भी फॉल सीलिंग गिर गई है बारिश के पानी के कारण। और वहां पर भी जो है पानी कमरों में भर गया है। और आप देख सकते हैं कि और जगह जगह इस पूरा कैंपस है इस 3री मंजिल पर, इस पे किस तरह से देखिए फर्श तक पानी आ गया है। और ये फॉल सीलिंग यहाँ पर भी इस कमरे की भी गिर गई है। ये हादसा तब हुआ जब यहाँ पर स्टाफ नहीं था। अगर स्टाफ होता तो उनके चोट लग सकती थी। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी यहां भरा हुआ है। तो ये एक सवाल उठाता है जेडीए की इंजीनियरिंग पर कि जेडीए के जो इंजीनियर जो पूरे शहर को संभालते हैं, पूरे शहर की जिम्मेदारी है, वहीं जेडीए खुद के भवन के क्या हालात हैं, किस तरह से लीकेज हो रहा है। शहर की स्थिति भी खराब है क्योंकि जेडीए ने ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिहाज से कोई काम नहीं किया है। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने पिछले दिनों जब बैठक ली थी, उस महीने भर पहले जब बैठक ली थी, उसमें निर्देश दिए थे कि ड्रेनेज मास्टर प्लान के लिए कवायद शुरू की जाए, लेकिन जेडीए ने नहीं करी। लेकिन अब उसके खुद के घर की बात करें, खुद के बिल्डिंग की बात करें, तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं कि जेडीए जो करोड़ों रुपए खर्च करता है सड़कों पे, शहर के मेंटेनेंस पे, उसके खुद की बिल्डिंग की भी क्या हालत है। ये बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, 2017 या 2018 में ये भवन का निर्माण किया गया था, लेकिन रेगुलर मेंटेनेंस के अभाव में आप देख सकते हैं किस तरह के हाल यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर है। और जरा सोचिए अगर यहाँ पर स्टाफ होता, क्योंकि जो मलबा जमीन पर गिरा हुआ है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति बैठा होता, कोई कर्मचारी बैठा होता, तो वो मलबा उसके ऊपर गिरता, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। और ऐसे में जिम्मेदारी तय करनी होगी। और देखिए अभिषेक, आप अभी जानकारी भी दे रहे थे कि कुछ दिन पहले भी ऐसा ही घटनाक्रम आया, तो उसके बाद भी जो अधिकारी है, जो डिपार्टमेंट है, वो चेता नहीं यहाँ पर।
बिल्कुल इंदु, यहाँ के जो लोग यहाँ बैठते हैं उन्हीं का ये कहना था कि पिछले 4-5 दिन पहले भी जब बारिश तेज आई थी तब इस तरह के यहाँ पर फॉल सीलिंग गिरी थी, लेकिन अब ये दूसरी बार गिरी है। यहाँ पर ये रेगुलर लोग मौजूद है। सर, ये कब की बात है? ये तो परसों भी आया था, पानी आते ही रहता है कोने वाले कमरे में। तो कौन सा वाले कमरे में? कौन सा 301 में। तो आपने वहाँ पे जो यहाँ पे हेडक्वार्टर के एक्सियन है उनको बताया नहीं? मैं बता दिया, 1-2 बार कह दिया उनको, वो क्या कराएंगे। अच्छा, ये कब की बात है, ये फॉल सीलिंग जब गिरी? इसका आइडिया नहीं है सर। और हमारे साथ और भी लोग यहाँ पे स्टाफ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। कब की बात है, कब हुए हादसा? सुबह मॉर्निंग में। सुबह मॉर्निंग में। और उससे पहले कब हुआ था? इससे पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन आज सुबह मॉर्निंग में गिरा है ये। और कहाँ का दिक्कत है इस कैंपस में? दिक्कत तो ऊपर पानी कई बार भरता है। देखिए इंदु, ये कह रहे हैं कि कई बार यहाँ पानी भर जाता है, जब भी तेज बारिश आती है यहाँ पे पानी भर बिल्कुल। जाता है, तो ये सवाल उठाता है कि किस तरह की क्वालिटी है इस भवन की, किस तरह का निर्माण किया गया है, और अगर कहीं सीलन है, कहीं पानी आ रहा है तो उसको रोकने के इंतजाम किस तरह से किए गए, उन सब चीजों पर ये सवाल उठाता है। अभी जो यहाँ पर जेडीए का जो मुख्य भवन है वहां पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं उसके रिनोवेशन में, लेकिन उसके बावजूद भी अगर रूम नंबर 110A जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वहां पर भी पानी भरा हुआ है, वहां पर भी फॉल सीलिंग हालात गिर कुछ गई है। सही नजर नहीं आते। अभिषेक, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, आपने तस्वीरें यहाँ पर दिखाई और जानकारी साझा करी।